भक्तगणों, यज्ञोपवीत धारण की आवश्यकता के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा तिरुवणिक बटों को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में उससे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण के रहने का शास्त्रों का आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अब यज्ञोपवीत कब बदलें? यदि यज्ञोपवीत कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए, कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर डालना भूल जाए और अस्पर्श से स्पर्श हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें। 4 महीने बीतने पर नया यज्ञोपवीत पहन लें। इसी तरह उपाकर्म में, जनाना शौच और मरना शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ आदि में, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नए यज्ञोपवीत को धारण करना अपेक्षित है। यज्ञोपवीत कमर तक रहे, जैसे पत्थर ही भगवान ही होता, प्रयुक्त मंत्र से भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं होता, प्रयुक्त निर्माण के समय से ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आधान होने लगता है। बन जाने पर इसकी ग्रंथियों में और 9 तंतुओं में ओंकार, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं के आह्वान आदि कर्म होते हैं। लोक सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए सावणी में यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित कर रख लेते हैं और आवश्यक पड़ने पर धारणा विधि से इसे पहन लेते हैं। यदि सावणी का यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित विधि से उसे संस्कृत कर लें। यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण की विधि। यज्ञोपवीत में देवताओं के आह्वान की विधि। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रक्षालित करें। फिर निम्नलिखित 1 मंत्र पढ़कर चावल अथवा 1 फूल को यज्ञोपवीत पर छोड़ता जाएं। प्रथम तंतो ओम ओंकार मां वाहयामि। द्वितीय तंतो ओम अग्नि मां वाहयामि। तृतीय तंतो ओम सर्वाना वाहयामि। चतुर्थ तंतो ओम सोमा वाहयामि। पंचम तंतो ओम पितरना वाहयामि। षष्ठ तंतो ओम प्रजापति मां वाहयामि। सप्त तंतो ओम अनिलमा वाहयामि। अष्टम तंतो ओम सूर्यमा वाहयामि। नवम तंतो ओम विश्वानम देवाना वाहयामि। प्रथम ग्रंथो ओम ब्राह्मणी नमः ब्राह्मणा वाहयामि। धीर्घ ग्रंथो ओम विष्णु विष्णु मां वाहयामि।
तीर्थे ग्रंथो ओम रुद्राय नमः रुद्रावाहयामि। इसके बाद प्रणवाक वाहित देवता भी नमः इस मंत्र से यथास्थान न स्वामी कहकर उन्होंने तंतु में न्यास कर चंदन आदि से पूजा करें। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री से अभिमंत्रित करें। यज्ञोपवीत धारण विधि। इसके बाद नूतन यज्ञोपवीत धारण का संकल्प कर निम्नलिखित वियोग पढ़कर जल गिराएं। फिर मंत्र पढ़कर एक जनेऊ पहने। इसके बाद आचमन करें। फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक एक कर यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। विनियोग। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्यो परमेश्वरो ऋषियो लिंगोक्त देवताः त्रिष्टुम छंदम यज्ञोपवीत धारणे विनियोग हो। निम्नलिखित मंत्र से जनेऊ पहने। निम्नलिखित मंत्र से जनेऊ पहने। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापत्यं सहजं अनपुरुषस्थानम् आयुसंग्रह्य प्रतिमुच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य तद्वः यज्ञोपवीते नो बनामि। जीर्ण यज्ञोपवीत का त्याग। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुराने जनेऊ को कंडी जैसा बनाकर सिर पर से पीठ की ओर निकालकर उसे जल में प्रवाहित कर दें। वजन पर्यते ब्रह्मात्म धारितम आया जीर्णवानम त्वत्परित्यागो गज सूत्रो यथा सुखम। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करें और आगे का वाक्य बोलकर भगवान को अर्पित कर दें। ओम तत्सद श्री ब्राह्मणमस्तु। फिर हाथ जोड़कर भगवान को स्मरण करें। तिलक धारण प्रकार। गंगा मृतिका या गोपी चंदन से उर्वपुंड, भस्म से त्रिपुंड और श्रीखंड चंदन से दोनों प्रकार का तिलक कर सकते हैं, किंतु उत्सव की रात्रि में सर्वांग में चंदन लगाना चाहिए। भस्मादि तिलक विधि। तिलक के बिना सत्कर्म सफल नहीं हो पाते। तिलक बैठकर लगाना चाहिए। अपने अपने आचार के अनुसार मिट्टी, चंदन और भस्म इनमें से किसी के द्वारा तिलक लगाना चाहिए, किंतु भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए। अपने लिए न घिसें। अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर उर्वपुंड लगाकर तब त्रिपुंड लगाना चाहिए। दोपहर से पहले जल मिलाकर भस्म लगाना चाहिए। दोपहर के बाद जल न मिलाएं। मध्याह्न में चंदन मिलाकर और शाम को सूखा और भस्म लगाना चाहिए। जल से भी तिलक लगाया जाता है। अंगूठे से उर्वपुंड करने के बाद मध्याह्न और अनामिका से बाईं ओर से ही प्रारंभ कर दाहिनी ओर भस्म लगाएं। इसके बाद अंगूठे से दाहिनी ओर से प्रारंभ कर बाईं ओर लगाएं। इस प्रकार 3 रेखाएं खींची जाती हैं। तीनों अंगुलियों के मध्य का स्थान रिक्त रखें। नेत्र रेखाओं की सीमा है, अर्थात बाईं नेत्र से दाहिने नेत्र तक ही भस्म की रेखाएं हों। इससे अधिक लंबी और छोटी होना भी हानिकारक है। इस प्रकार रेखाओं की लंबाई 6 अंगुल होती है। यह विधि ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रियों को 4 अंगुल, वैश्यों को 2 अंगुल, शूद्रों को 1 अंगुल लगाना चाहिए। भस्म का अभिमंत्रित। भस्म लगाने से पहले भस्म को अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। भस्म को बाईं हथेली पर रखकर जलादि मिलाकर निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। अग्निरिति भस्म ओम वायुरिति भस्म ओम जलमिति भस्म ओम स्थलमिति भस्म ओम वेमेति भस्म ओम सर्व
आयुधम भस्म ओम अनित्यादि शशि भस्मानिधि। भस्म लगाने का मंत्र इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए ललाट, गिरवा, भुजाओं और हृदय में भस्म लगाएं, अथवा निम्नलिखित भिन्न भिन्न मंत्र बोलते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में भस्म लगाएं। ओम तेर्यायुषं जमदग्निरिति ललाटे ओम कश्यपस्यौ त्रयायुषमिति गिर्वायाम् ओम यदवेषु त्रयायुषमिति भुजायाम् ओम तनो अस्तु त्रयायुषमिति हृदये